हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए यहाँ ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो आपकी फाइनेंसिस की प्रॉब्लम चल रही है, आपके रिलेशनशिप का इशू है या आपका हेल्थ इशू है, ओके, तो उसके लिए हम यहाँ से रेमेडी कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे। ओके, मैं 3 कार्ड्स पिक करूँगी, मैं आपको बता दूँगी कि किस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ तीनों रेमेडीज़ आप कर सकते हो, जैसे कुछ रेमेडी वीकली भी होती हैं, कुछ डेली की प्रैक्टिसेस हैं, तो आपको उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तीनों करनी हो तीनों कर लो, 2 करनी है 2, 1 करनी है तो 1। ओके, अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड प्रॉब्लम आप कर लेना। तो चलिए देखते हैं कि क्या ईश्वर आपको रेमेडी प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये रेमेडी है आपके लिए सितंबर 2025 के महीने के लिए। ओके, ये सितंबर के महीने में आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ ईश्वर आपको क्या रेमेडी देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट रेमेडी है आपके लिए अग्नि, फायर गॉड, अग्नि देवता आपको कहना चाहते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म योर नेगेटिव एनर्जीज इनटू पॉजिटिव एक्शंस, प्योरीफाई योर इंटेंशंस। ओके, तो यहाँ आपके लिए पहली रेमेडी है कि आपको, अगर आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, ओके, बहुत नकारात्मकता आपके अंदर भरी पड़ी है, आप नकारात्मक विचार रखते हो, ओके, या आपको लगता है आपके सराउंडिंग में बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, अपने इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब यह है कि आपको नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है और जो रियल एक्शन है अपनी लाइफ में आपको वो पॉजिटिव एक्शंस करने पड़ेंगे। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैठे रहो, दुख मनाते रहो, किसी चीज़ का ओवर थिंकिंग करो, नहीं, पॉजिटिव एक्शन करो। वो नेगेटिविटी के लिए आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और साथ ही आपको कहा जा रहा है प्योरीफाई योर इंटेंशन, आपकी जो भी इंटेंशन हो किसी के भी प्रति, अपने प्रति, आपकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। ओके, ये नहीं हो कि आपकी इंटेंशन ना किसी को नुकसान पहुंचाना हो, क्योंकि वो भी एक क्या होगा आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप किसी का नुकसान पहुंचाना चाहते हो, किसी को प्रॉब्लम में देखकर, भगवान ना करे कि आप खुश होते हो, ओके, तो आपको इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। या आप किसी के लिए अपशब्द बोलते हो, किसी को जज करते हो किसी भी प्रकार से, तो आप मिसबिहेव करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि हर तरह की नकारात्मकता से आपको यहाँ पर दूर रहना है, पॉजिटिव एक्शंस लेने हैं। और आपकी जो भी इंटेंशन हो ना, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सोच भी रहे हो, तो आपकी इंटेंशन हमेशा प्योर होनी चाहिए। ओके, हाँ, हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, तो आपको नहीं करना है, ऊपर बैठा है भगवान, वो करेगा, लेकिन आपको अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं करनी है, अपने विचार नहीं, अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है किसी चीज़ के लिए। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपके लिए यहाँ रेमेडी है परफॉर्म अग्निहोत्रा फॉर प्योरीफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको यज्ञ करने का कहा जा रहा है। अब ये जो रेमेडी है, देखिए, ये आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ओके, हर चीज़ के लिए है। अगर आपके वर्क प्लेस में कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपको लगता है किसी से जेलसी है या कोई आपसे जेलसी करता है, देन डोंट वरी, ओके, उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, आप चिल करो, ये मैं आपसे कहूँगी। रिलेशनशिप इशू है या हेल्थ इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, ये तीनों के लिए आई मस्ट से कार्ड है एंड रेमेडी आपके लिए वर्क करेगी। आप यज्ञ करवाइए, अग्निहोत्र, मतलब कि अग्नि वाला जो हवन कुंड में यज्ञ होता है ना, आप वो करवाइए अगर आप करा सकते हो। रिलीजन है, देखिए, हर तरह के लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये अग्निहोत्र है, तो ये यज्ञ जो आपको कराना पड़ेगा, ये डेली तो देखो पॉसिबल नहीं है। आई वुड से सितंबर पूरे महीने की बिकॉज बात है, तो आप फुल मून 7 सितंबर को है पूर्णिमा, आप तब करा सकते हो। ओके, उसके बाद आप कब करा सकते हो, श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा, आप
अपने पूर्वजों के नाम पे करवा सकते हो, उन 15 डेज़ में एक बार करा लो अगर करा सको तो। हो क्या, हर किसी के रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आपका आएगा नवरात्रि, भी इसी महीने में स्टार्ट हो जाएंगी। तो सारे फेस्टिवल सब चीज़ें इसी टाइम में हैं। आप नवरात्रि में यज्ञ कर लो, 1 या 2 कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यस, बहुत ऑस्पिशियस मंथ है ये, मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगी सितंबर का। तो आप अगर 1 यज्ञ कराना चाहो 1 करा लो, फुल मून पे करा सकते हो या नवरात्रि में करा लो अगर 1 यज्ञ कराना है। ओके, अगर आप खुद कर सकते हो, आपको आता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब मर्जी कर लो। ओके, तो ये आपको कराना पड़ेगा, कम से कम 1 यज्ञ परफॉर्म ज़रूर करा लो अप ताकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपके घर में शुद्धता आए। ओके, ये आपसे ज़रूर कहूँगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए, रेमेडी है धृति स्टेडफास्टनेस, चेंज बिलीफ सिस्टम, कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, रिमेन ग्राउंडेड इन योर बिलीफ्स। ओके, एंड प्रैक्टिस डेली मेडिटेशन ध्याना फॉर इनर स्टेबिलिटी। तो आपको क्या कहा जा रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है अंदर से। आपका जो बिलीफ सिस्टम है अगर डगमगा जाता है, बिलीफ सिस्टम कहूँ तो मतलब आपका विश्वास, आप मतलब बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो, हताश निराश हो जाते हो, चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हुई या कभी बहुत भी देखो हो जाती होंगी तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। ओके, तो आपको कहा जा रहा है आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, एक स्थिरता लाओ अपने अंदर। ओके, स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है, कल्टीवेट इनर स्ट्रेंथ, अंदर से आपको आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा, बहादुर बनो, ये मैं आपसे कहूँगी, स्थिरता लाओ। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है, एंड रिमेन ग्राउंडेड इन योर बिलीफ्स, और साथ ही बिल्कुल ही मतलब अपने जो भी आप जिस चीज़ पे विश्वास करते हो ना कि हाँ ये चीज़ सही है, ये कुछ भी है, तो उस पर आपको मतलब कि एक यस विश्वास भी होना चाहिए अपने ऊपर, अपने कर्मों पे भी यकीन रखो, ये मैं आपसे कहूँगी। ओके, और साथ ही आपको यहाँ पर डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये आपकी हो गई अब डेली की रेमेडी, ठीक है। तो ध्यान लगाओ तो आपके अंदर स्थिरता आएगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आपका मन बहुत कमज़ोर लग रहा है यहाँ पर अभी। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी चल रही हो जहाँ आपका ट्रस्ट टूटा हो और किसी ने धोखा दिया हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। तो आपको इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है, और वो तब होगी जब आप रोज़ ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे। ओके, तो वीकली मंथली रेमेडी हो गई आपके लिए। यज्ञ आप जो करना चाहो वो 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, डिपेंड करता है। ओके, डेज़ आप पंडित जी से भी निकलवा सकते हो, जैसे भी, तो वो तो हुई मंथली टाइप की। और ये डेली क्या है मेडिटेशन। एंड लास्ट है आपके लिए सरस्वती जी का कार्ड आया है। तो आपको कहा जा रहा है सीक नॉलेज एंड विजडम, एंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, जिस किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लग रहा है मेरे काम नहीं बन रहे हैं ये चीज़ें, वहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठी करने की एडवाइस दी जा रही है। अपनी जानकारी को, नॉलेज को जो है और इंक्रीज़ करो, या अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी रहने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों तो देखो है ही आपके लिए, हर चीज़ के लिए काम करेंगी, और वैसे भी आपके लिए इस तरह की आई हैं कि इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आप डेली भी ना कर सको चीज़ें। ओके, तो साथ ही आपसे कहा जा रहा है अगर आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो जो आपकी लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई चीज़ सीखी और वो 10 साल बाद भी काम करेगी, या 10 साल पहले कुछ सीखा था और उस चीज़ को आज आप इम्प्लीमेंट करना चाहो, नहीं। कुछ चीज़ों में आपको टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अपडेट रहना पड़ता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हो, आपको करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको कहीं ना कहीं आज के टाइम में देखो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूज़, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो अपग्रेड रहने को आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। या अगर आप बिज़नेस में, बिज़नेस नहीं चल रहा है तो वहाँ भी आपको अपनी स्किल्स को आगे इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ आपको क्या
कहा जा रहा है कि परफॉर्म सरस्वती पूजा फॉर नॉलेज ऑन थर्सडे, लाइट अ लैम्प एंड डू प्रेयर। ओके, सरस्वती जी का मंत्र आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। आप उनके मंत्र को डेली 21 या 51 बार ज़रूर बोलना, डेली बोलना। ओके, साथ ही वीरवार को आपको क्या करना है, वैसे रोज़ भी कर सकते हो, लेकिन अगर रोज़ नहीं करना चाहो तो स्पेशली ऑन थर्सडे आपको दिया जलाना है माता सरस्वती जी के आगे। मंदिर जाके कर सकते हो, अदरवाइज़ इंटरनेट पे फ़ोटो लो, प्रिंट लो, वैसे कर सकते हो। मूर्ति हो सरस्वती जी की, बहुत अच्छी बात है, वरना ये फ़ोटो अपने पास रख लेना, क्लिक करके रख लो मोबाइल में। ओके, और फिर जहाँ भी आपका पूजा का स्थल है वहाँ पर दिया जलाओ और प्रेयर करो। जो भी आपकी प्रेयर है, आज इच्छाएं हैं आपकी, उन्हें जाहिर करो माता सरस्वती जी के आगे, और इनके मंत्र की चैंटिंग ज़रूर करना 21 बार या 51 बार। ओके, दिया आप सिर्फ थर्सडे को चलाना चाहो सिर्फ थर्सडे को चला लेना, देर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, मंत्र की चैंटिंग मैं ज़रूर कहूँगी कि एटलीस्ट 21 टाइम्स आप ज़रूर करना। ओके, और जिस दिन थर्सडे को करो तब भी आप 21 टाइम कर लो या 51 बार कर लो, लेकिन करना ज़रूर। ओके, अपने आप ईश्वर आपको रास्ते दिखाएंगे, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ से रिमूव होंगे, क्लैरिटी मिलेगी, और आपको अपने मन को मजबूत करने के यहाँ पर एडवाइस दी गई है। ओके, और डाउन टू अर्थ भी आपको रहना है, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, डाउन टू अर्थ रहो, शो ऑफ ज़्यादा मत करो चीज़ें, ठीक है, तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। तो ये थी आपके लिए ईश्वर की तरफ से रेमेडीज़, यहाँ पर गॉड्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपको रेमेडीज़ दी हैं। आपको आई होप आपके लिए ये यूज़फुल रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।